Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh फ्रेंड्स, आई होप एवरीवन यू आर डूइंग वेल एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। तो मैं आज आप लोगों के सामने ऐसा एक ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ, ऐसा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो आप लोगों को सुनना एक बार बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंटेलेक्ट वर्सेस रेस्पेक्ट। यानी इंटेलेक्ट होता क्या है, ये किस तरह काम करता है और ये हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और हम दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो वो है रेस्पेक्ट। यानी रेस्पेक्ट होता क्या है ये और ये किस तरह काम करते हैं हमारे लाइफ में और ये कितना अहम है। और फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि रेस्पेक्ट ज़्यादा अहम है या हमारे इंटेलेक्ट। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे इंटेलेक्ट क्या होता है। एक्चुअली हम आज के दौर में हम में से हर कोई यही चाहता है कि मैं एक इंटेलिजेंट बनूं, मैं एक प्रोफेशनल बनूं, मैं एक स्मार्टनेस बनूं। लेकिन दोस्तों, स्मार्ट बनने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? यकीनन हमें स्मार्ट बनने के लिए बॉडी फिटनेस, हमारी ब्यूटीफुल, हमारी आई एक्सप्रेशन, हमारे फेस एक्सप्रेशन यकीनन बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी हमारी अकल है दोस्तों। तो दोस्तों, लोगों की आप शायद कहीं सुने होंगे, लोगों की एक कहावत है कि इंसान अकल से पहचान जाता है, शक्ल से नहीं। बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर किसी इंसान को पहचानना है तो हम उसकी अकल से, उसकी इंटेलिजेंस से हम उसे पहचान सकते हैं, ना कि उसके शक्ल देख के। तो इसलिए इंटेलिजेंट और एक स्मार्ट इंसान बनने के लिए हमारी अकल की बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। लेकिन हम अपनी अकल को कैसे शार्प कर सकते हैं, कैसे हम इसे तेज़ कर सकते हैं दोस्तों, मैं आज लोगों को एक ट्रिक बताने वाला हूँ, वो भी एक बड़ी आसानी से बताऊँगा इंशाअल्लाह। तो बने रहे मेरे साथ में दोस्तों। हम कैसे अपने अकल को हम ज़्यादा कर सकते हैं, कितना हम तेज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक बड़ा कार ख़रीदा, एक BMW कार आपने ख़रीदा, ठीक है। आप काफ़ी दिन इसको चलाया आपने, फिर कुछ दिन के बाद आप किसी बिजनेस में, किसी काम में आप मसरूफ़ हो गए, आप बिज़ी हो गए। तो फिर काफ़ी दिन के बाद आप जब दोबारा इस कार को स्टार्ट करने जाएंगे तो उस वक्त वो कार काम नहीं करेगा, कार स्टार्ट नहीं होगा, या कुछ और प्रॉब्लम आ सकता है, या कार का इंजन भी गर्म हो सकता है। इस तरह कई सारे प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ को एक जगह स्टॉप करके रख देते हैं, बंद करके रख देते हैं, तब वो चीज़ ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, वो काम करना बंद हो जाता है और उसका वर्किंग, उसका सर्विसिंग पूरी तरह ख़राब होने लगता है, उसका पूरा बंद हो जाता है वो सब। और उससे क्या होता है, चीज़ धीरे धीरे सड़ने लगता है, डेके होने लगता है दोस्तों। आप मान लीजिए बहता हुआ पानी जो नदी में बहता है, जो चलते रहता है रोज़, उस पानी में क्यों बदबू नहीं आता है? और पानी क्यों इतना फ्रेश, इतना खूबसूरत क्यों लगता है, क्यों इतना अच्छा लगता है और पीने में कितना मज़ा और कितना अजीम है वो पानी? क्योंकि वो पानी हमेशा चलता रहता है, वो पानी हमेशा बहते रहता है, क्योंकि वो पानी का स्टॉप नहीं है। अगर उसी पानी को अगर आप लेंगे एक तालाब में, अगर वो उसी पानी को अगर हम एक पौंड में या एक तालाब में अगर देखेंगे, स्टॉप पानी रहते हुए वो पानी में बदबू होने लगता है, पानी पे कीड़े मकड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि वो पानी स्टॉप है और पानी बदबूदार होने लगता है। हाँ, वो पीने का लायक ही नहीं रहता दोस्तों। मैं इसलिए आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा, हमारी जो ज़हनी सलाहियत है वो हम सिर्फ आराम से बैठ के हम इसे तेज़ नहीं कर सकते हैं। इसे सिर्फ हम एक जगह दूसरे पर डिपेंड होके, दूसरे ऊपर पूरा निर्भर होके हम अपनी जहन को ज़्यादा और शार्प नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ का, जैसे मैं आपको मिसाल दिया पहले, एक चीज़ को हम बंद करके रखने के बाद वो चीज़ खुद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, वो ख़राब होने लगता है। इसी तरह हमारी ज़हनी सलाहियत आराम से नहीं दोस्तों, बल्कि वो इस्तेमाल करने से ज़्यादा होते हैं दोस्तों। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप रोज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को आप सेलेक्ट कीजिए जो आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसी चीज़ को आप अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे करने की कोशिश कीजिए। डोंट डू डिफरेंट थिंग बट डू थिंग्स डिफरेंटली। यानी चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को मत कीजिए, बल्कि एक चीज़ को अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे में, इनोवेटिव वे इस्तेमाल करके उसे करने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी ज़हनी सलाहियत बहुत जल्दी और बड़ी आसानी से तेज़ हो जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने और एक बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार कहानी सुनाना चाहता हूँ कि कैसे हम जो हम याद करते हैं, जो हम हासिल करते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन कैसे हम पूरी ज़िंदगी भर या हमें लॉन्ग टाइम कैसे इसे हम अपनी मेमोरी में स्टोर कर रख सकते हैं। तो आपको मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ। जैसे कि
एक दफ़ा दो दोस्त थे, तो वो कहीं जंगल में वुड्स काटने के लिए जाते थे। फिर जब शाम को रोज़ वो आते थे तो उस वक़्त लास्ट में दोनों अपनी जो जितना वुड्स दोनों ने काटे हैं, दोनों काउंटिंग करते थे। तो उनमें से एक थोड़ा इंटेलिजेंट था और दूसरा वाला थोड़ा बेवकूफ़ का टाइप का था, आप कह सकते हो। तो एक रोज़ क्या हुआ, जब इन्होंने अपनी वुड्स को जब काउंटिंग किया, तो जो इंटेलिजेंट है उसका लकड़ी, उसका जो वुड्स थोड़ा ज़्यादा था। दूसरा दोस्त ने कहा, भाई तू ऐसा क्या करता है, जो तेरा वुड्स बराबर है, तेरा वुड्स ज़्यादा है मुझसे और मेरा वुड्स कम है, इसकी क्या वजह है? इसने कहा, भाई मैं वुड्स काटते वक्त उसी दौरान में मैं रेस्ट लेता हूँ, इसलिए। अच्छा, तो ये बात है, तो ठीक है। फिर अगले दिन इसने भी यही चीज़ को इस्तेमाल किया, इसी चीज़ को अप्लाई किया अपनी उस प्रोसेस में। फिर दूसरे दिन जब ये भी रेस्ट करने लगा अपने दोस्त के साथ है, फिर जब शाम का आखिर हुआ, दिन का अख्तिताम हुआ, फिर जब इन्होंने अपनी वुड्स को काउंटिंग करने लगे तो देखा फिर भी इसका वुड्स और कम हो गए और इसका जो इंटेलिजेंट दोस्त है उसका वुड्स ज़्यादा और हो गया। तब इसने पूछा, भाई जबकि मैं भी रेस्ट किया तेरा साथ में, तो फिर तेरा वुड्स इतना ज़्यादा क्यों भाई? क्या इसका वजह है, इसका पीछे क्या है? फिर वो इंटेलिजेंट दोस्त कहता है, भाई मैं रेस्ट लेते वक्त सिर्फ रेस्ट नहीं लेता हूँ, बल्कि रेस्ट के साथ साथ मैं अपनी जो कुल्हाड़ा है, अपनी एक्स है, उसको मैं तेज़ करता हूँ, उसको मैं शार्प करता हूँ। तो दोस्तों, इससे हमें समझ में आता है कि जब हम कोई भी चीज़ को याद करते सीखते हैं तो उस चीज़ को हमें दोहराने की ज़रूरत है। तो मैं आपको साजिश करूंगा, दिन के अख्तिताम पर जब सोने के लिए आप जाते हो, तो बेड में जब जाते हो तो जाने के बाद आपका जो दिन का जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट नॉलेज आपने जो अचीव किया है, तो ज़रूर एक बार मेमोराइज़ कीजिए, ज़रूर एक बार इसको दोहरा लीजिए, ताकि वो आपका माइंड को शार्प कर सके और आप एक इंटेलिजेंट बन सके। तो दोस्तों, मैं अब बात करूँगा रेस्पेक्ट की। रेस्पेक्ट होता क्या है? हाँ दोस्तों, रेस्पेक्ट एक ऐसा प्रोसेस है, या आप कह सकते हो एक ऐसा मेडिसिन है जो हमारे रिलेशन को कनेक्शन करते हैं, हमारे फ्रेंडशिप को कनेक्शन बना के रखता है, हमारे रिश्ते को जोड़ के रखता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है दोस्तों, हम चीज़ों को सीखने के लिए हम अपने इंटेलेक्ट का, अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं, और वो सारे नॉलेज, सारे इल्म हम अपने इंटेलेक्ट में, अपनी मेमोरीज में हम इसे स्टोर करते हैं दोस्तों। इसलिए मैंने आप लोगों से इल्म के जगह पर मैंने कहा इंटेलेक्ट है। तो इंटेलेक्ट के अंदर, क्योंकि हमारे इंटेलेक्ट के अंदर ही हमारा सारे नॉलेज स्टोर होता है। दोस्तों, हम अपने आप को एक इंटेलिजेंट एंड एक स्मार्ट एक्सप्रेस करने के लिए, एग्जीबिशन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें आदब की ज़रूरत है, हमें रेस्पेक्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ हर चीज़ अकल का मोहताज होते हैं दोस्तों, हर चीज़ हमारी इंटेलेक्ट का मोहताज होते हैं, लेकिन हमारी इंटेलेक्ट, हमारी अकल आदब के मोहताज होते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, किसी इंसान की पहचान उसके इल्म से नहीं होते हैं, बल्कि आदब से होते हैं। क्योंकि इल्म तो इब्लिस के पास भी था, लेकिन वो आदब से महरूम था, इसलिए वो आज शैतान मरदूद बन गया, पूरी जहां के लिए फितना बन गया है। दोस्तों, इब्लिस सारे फरिश्तों का एक उस्ताद था, उसके पास कोई इल्म का कोई कमी नहीं था, लेकिन वो सिर्फ आदब से, सिर्फ रेस्पेक्ट से वो महरूम था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्लिस को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को जाके सजदा करो, तो इब्लिस ने बिना सोचे समझे इनकार कर दिया और कहने लगा कि मैं आग के शोले से बना हूँ और आदम मिट्टी से बना है। तो आग का शोला, आग मिट्टी से ज़्यादा है, मिट्टी से इसका अहमियत ज़्यादा है, इसलिए आग मिट्टी के सामने झुक नहीं सकता। इसने अपनी घमंडी जाहिर कर दिया, अपनी फ़ख्र जाहिर कर दिया, अपनी प्राउड फील कर दिया खुद पर। और मगर इस मर्दूद ने यह नहीं सोचा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुक्म है। तो फिर क्या होता है दोस्तों, इसी वजह से ये जो इब्लिस है, ये जो उस्ताद था सारे फरिश्तों का, आज वो शैतान बन गया, आज सारे जहां के लिए फितना बन गया। दोस्तों, मैं आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से मैसेज यही देना चाहता हूँ, आज के दौर में हम में से बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो एडवांस फैमिली से, मिडिल फैमिली से या पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उनके पेरेंट्स अपने सब कुछ दांव में लगाकर, कुर्बान कर उन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें अच्छे अच्छे पोस्ट पर अच्छे अच्छे मुकाम दिलाते हैं। और जब बड़े बन जाते हो, इंटेलिजेंट बन जाते हो और प्रोफेसर बन जाते हो या डॉक्टर बन जाते हो, तो कभी कुछ मसले के बारे में अपने पेरेंट्स से गुफ्तगू करना होता है, तो उस वक्त आपको यकीनन आपको पेरेंट्स को समझ में नहीं आता होगा आपकी बात।
लेकिन आप उस वक्त उन्हें कहते हो, आपको ये बात समझ में नहीं आएगा, आपकी समझ के बाहर है, आप छोड़ दीजिए इस बात को। दोस्तों, क्या ये बात आप लोगों के पेरेंट्स को मायूस नहीं करेगा? क्या उनको उनके दिल में चोट नहीं पहुंचेगा? जब सब कुछ इन्होंने कुर्बान करके आपको एक अच्छा बेहतर इंसान बनाया है और आज आप इनको यही रिजल्ट दे रहे हो, आज आप उन लोगों के सामने इस तरह बिहेव कर रहे हो, तो आपको वो समझ सकेंगे कि आप कौन सा नॉलेज हासिल किया आप लोगों ने और किस तरह के इल्म आपके पास है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये बहुत अहम है हमारी रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट इज़ द ग्रेटर देन इंटेलेक्ट। वॉट एवर वी हैव अचीव्ड our daily life and whatever we have and our knowledge also, but it is not most important. Actually, most important thing is that our respect, so we must keep respect first. और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों से मेरा एक गुजारिश भी है, अगर आप कितना भी बड़ा इंसान बन जाए, कितना भी बड़ा पोस्ट में पहुँच जाए, लेकिन आप कभी भी अपने पेरेंट्स को छोटा मत समझिए, कभी इनको डिसरेस्पेक्ट मत कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों की सबसे पहला टीचर है। आपका प्राइमरी टीचर आपके पेरेंट्स है और आपकी प्राइमरी स्कूल आपकी फैमिली है, आपकी हाउस है। अगर आप उनसे गद्दारी करेंगे तो आप दुनिया में किसी के नज़र में, किसी के सामने एक इंटेलिजेंट नहीं बन पाएंगे, एक अच्छा इंसान नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप अपनी पेरेंट्स के सामने अपनी सब कुछ दिखा दिया इस तरह और आपके पेरेंट्स को आपने चोट पहुंचाया है। दोस्तों, मैं आप लोगों को गुजारिश करूंगा, तो आप ज़रूर सबसे पहले सबसे ज़्यादा अहमियत, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेस्पेक्ट को दीजिए और इसके बाद हमारी इल्म। अगर आपके पास इल्म ना हो तब भी आपकी शान, आपकी शौकत बढ़ सकते हैं रेस्पेक्ट के ज़रिए। तो रेस्पेक्ट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुँचाइए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को अगले वीडियो में इस तरह कुछ वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।